Welcome back, friends. Today we will discuss another topic from the biology of ninth class. Today we will discuss about animal kingdom. आज हम एनिमल किंगडम को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एनिमल किंगडम की जो डिफरेंट क्लासेस हैं एनिमल्स की, ये तो एक बहुत बड़ा किंगडम है, लेकिन इन द नाइन्थ क्लास हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं और बहुत थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक जो होगा एनिमल किंगडम पे होगा और एनिमल किंगडम की हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। याद रहे, यूकैरियोट्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो शो करते हैं और जो मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमल्स को दो बड़े बड़े किंगडम्स में, सब डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। दो बड़ी बड़ी फाइलम्स क्या हैं? वन फाइलम इज नॉन कॉर्डेट, उसको हम इन्वर्टिब्रेट भी कहते हैं, और दूसरी बड़ी जो है दैट इज नॉन एज कॉर्डेट, या इनको हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स फर्दर बहुत सारे किस्म के हैं, लेकिन सबसे पहला आज का टॉपिक जो हमारा बनेगा वो होगा नॉन कॉर्डेट्स, या जिनको हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट जो फाइलम है इसको फर्दर बहुत सारी फाइलम्स में क्लासिफाई किया है। अबाउट 9 फाइलम्स हैं इसकी। शुरू करते हैं। पहला नाम है पॉरीफेरा, दूसरा नाम है सेलेंट्रेटा, या इसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं। फर्स्ट वन इज पॉरीफेरा, सेकंड इज द सेलेंट्रेटा और नाइडेरिया, थर्ड इज द टेनोफोरा, देन प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फिर एस्कहेल्मिन्थ्स इज द फिफ्थ, सिक्स्थ इज द एनलिडा, सेवंथ इज द आर्थ्रोपोडा, एट्थ इज द मोलस्का एंड नाइन्थ इज द इकाइनोडर्मेटा। यानी इनवर्टिब्रेट्स 9 फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वो 9 फाइलम्स क्या हैं? सबसे पहला है पॉरीफेरा, देन सेलेंट्रेटा और नाइडेरिया, फिर टेनोफोरा, और टेनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद एस्कहेल्मिन्थ्स के बाद एनलिडा, और एनलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्क, एंड मोलस्क के बाद इकाइनोडर्मेट्स। हर एक को हम एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे और एनिमल्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो पहली ही फाइलम होगी, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्यों कहते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए हम इनको पोर बियरिंग एनिमल्स भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये हमने एक स्ट्रक्चर दिखाया है एक पॉरीफेरा की बॉडी के ऊपर आप देख रहे हैं छोटे छोटे पोर्स हैं। इन पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं। दीज पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया, या इनको हम डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। इसमें ये माउथ की तरह एक्ट करेगा, इसको हम ऑस्टिकुलम कहेंगे, और ये अपनी बॉडी को फिक्स किए हुए है कहीं सबस्ट्राटम के ऊपर। दिस इज द सबस्ट्राटम। तो पहली बात जो फाइलम पॉरीफेरा में हमें याद रखनी है कि दे आर पोर बियरिंग, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको हम पोर्स कहते हैं। दे आर द पोर बियरिंग एनिमल्स। इनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस भी कहते हैं। कॉमनली दे आर नोन एज स्पॉन्जेस। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है, मोस्टली ये कहां पे पाए जाते हैं? ये पानी में होते हैं, लेकिन पानी में भी मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द मैरीन वाटर। और नेक्स्ट अहम बात यह है कि दे आर एसिमेट्रिकल, यानी इनकी बॉडी की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, ये एसिमेट्रिक एनिमल्स हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फिक्स्ड होते हैं, यानी ये चलते नहीं हैं, ये मूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल है, और इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है। यानी डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी बॉडी में 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्मिस। इनमें मेसोडर्म नहीं होती है, इसमें 2 ही लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। नेक्स्ट एक और बात वो यह है कि इनकी
बॉडी के अंदर वाली साइड जो इनकी इनर लेयर होती है उसमें खास तरह के सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम होता है कॉनोसाइट। मैं यहां पे दिखाऊंगा, ये इस तरह के सेल्स होते हैं, ये इस तरह के सेल्स इनकी अंदर वाली साइड पे होते हैं। इट्स अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। इस फाइलम का एक खास फीचर यह है कि इनके अंदर वाली साइड, ऑन द इनर मेम्ब्रेन, दे बेयर अ स्पेशल टाइप ऑफ द सेल, फ्लैजिलेट टाइप ऑफ द सेल्स, दैट सेल्स आर नोन एज कॉनोसाइट सेल्स। इनको हम कॉनोसाइट सेल्स कहते हैं। और एक और बात वो यह है कि डाइजेशन किस तरह से होती है। इनमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होती है, विद इन द सेल डाइजेशन होती है। और व्हाट अबाउट देयर सेक्स, दे आर hermaphrodite within the same member, both the sexes are present, both male and female type of the sex are present. हमने यहाँ examples कुछ बनाई हैं। Euspongia is this and this is the Sycon. This is all about the phylum Porifera. phylum Porifera के हवाले से मैं कुछ अहम बातें और रिपीट करूंगा जो हमें याद रखनी है। पहली बात, फाइलम पॉरीफेरा को पॉरीफेरा इसलिए कहते हैं बिकॉज उनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स। उन पोर्स का नाम ऑस्टिया होता है, हमको हम डर्मल ऑस्टिया भी कहते हैं। दिस इज वन पॉइंट। दूसरी बात, कॉमनली दे आर नोन एज स्पॉन्जेस। तीसरी बात, दे आर फिक्स्ड, ये मूव नहीं करते हैं। और चौथी बात, ये पानी में रहने वाले हैं, एक्वेटिक हैं, बट दे आर मोस्टली द मैरीन एनिमल्स, ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद अहम बात यह है कि ये इनकी बॉडी जो है सेलुलर लेवल है और ये डिप्लोब्लास्टिक है, यानी दो जर्म लेयर्स हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। और इनर लेयर में एक स्पेशल टाइप का सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम कॉनोसाइट सेल्स होते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस फाइलम? इसमें हम साइकॉन इज द एग्जांपल, यूस्पोंजिया इज द एग्जांपल, एंड द नंबर ऑफ द एग्जांपल्स आर हियर। दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम पॉलीफेरा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया भी इसी को कहते हैं। पहली बात, ये सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया इनको क्यों कहते हैं? सिलेंट्रेटा इसलिए इनको कहते हैं, उनके अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम सिलेंट्रॉन होता है। और नाइडेरिया इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है, उस सेल का नाम होता है नाइडोब्लास्ट सेल। यहां में नाइडोब्लास्ट सेल बनाया हुआ है, नेमेटोसाइट सेल है, और ये इस फाइलम का एक खास स्पेसिफिक फीचर है। ये अपने एनिमल जो मेंबर है वो एनिमी को बचाने के लिए ये एक खास तरह का सेल होता है, इसी सेल को नाइडोब्लास्ट सेल कहते हैं। इसीलिए इसका नाम नाइडेरिया पड़ा है नाइडोब्लास्ट सेल की वजह से, और सिलेंट्रेटा इसलिए पड़ा है, इनके अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम सिलेंट्रॉन होता है। व्हाट अबाउट देयर हैबिटेट, पाए कहां जाते हैं? मोस्टली ये तो एक्वेटिक हैं, लेकिन एक्वेटिक में मोस्टली ये भी मैरीन होते हैं। और दूसरी बात, ये भी मूव नहीं करते हैं, लेकिन ये दो तरह के होती है, मूव भी करते हैं और ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं। सम आर फिक्स्ड एंड सम आर मूविंग, क्योंकि मैंने अभी यहां दूसरी चीज बताई, ये फिक्स्ड भी है और वो है। जो फिक्स्ड स्टेज होती है उसको हम पॉलिप्स कहते हैं, और जो मूव करती है उसको हम मेड्यूसा कहते हैं। यानी इनकी स्टेजेस में, इनकी लाइफ में दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस आ सकते हैं। किसी एनिमल में एक ही टाइप होगी, किसी में दोनों पाई जाएंगी। तो जिसमें दो तरह की पाई जाएंगी या तीन तरह की, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इस फाइल में पॉलीमॉर्फिज्म भी हमें दिखने को मिलता है। एग्जाम्पल इज द हाइड्रा, जेलीफिश, इसमें मेट्रीडियम इज द एग्जाम्पल, ओबिलिया इज द एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्जाम्पल्स। एक बार और याद रखिए, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक कैविटी होती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दिस इज द हाइड्रा। हाइड्रा की ये हमारी एक लेयर है, और इसके बाहर इसके यहाँ दूसरी लेयर होगी, और उसके बाद में ऊपर से इसमें ये टेंटिकल्स मौजूद हैं। ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज सिलेंट्रॉन। तो सिलेंट्रॉन इसमें है। दूसरी बात, इसमें खास तरह का सेल है, दैट सेल इज नोन एज नाइडोब्लास्ट, इसी वजह से इसको नाइडेरिया भी कहते हैं। वो सेल इसको डिफेंस में हेल्प करता है। तीसरी बात, कहां पे पाए जाते हैं? एक्वेटिक हैं, मोस्टली मैरीन हैं, लेकिन ये फिक्स्ड भी हैं और फ्री स्विमिंग भी हैं। इसके अलावा दे आर डिप्लोब्लास्टिक, टू जर्म लेयर्स, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर। और बॉडी में दो स्टेजेस होते हैं, वन इज फिक्स्ड जिसको हम पॉलिप्स कहेंगे, और नेक्स्ट इज द free swimming, that is known as medusa. Examples, hydra is the example, obelia is the example, metridium is the example, number of the example. This is all about the today's lecture. Next
In the next lecture, we will discuss about Ctenophora, platyhelminths, S-helminths. In the next lecture हम आगे यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। तब तक नेक्स्ट टॉपिक आए, तब तक वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।